नमस्कार प्रणाम। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया जौनपुर का बदमाश मंगेश यादव सुल्तानपुर के शराफा की दुकान में घुसकर डकैती डाली थी। उसके साथ में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज और अंकित यादव शामिल थे। उसी ने डकैती के लिए जौनपुर से बाइक भी चोरी किया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि डकैती के लिए बदमाशों के 3 ग्रुप शामिल थे। पहले ग्रुप में पुष्पेंद्र, त्रिभुवन व सचिन शामिल थे। सचिन ने पुष्पेंद्र की मदद से त्रिभुवन की बोलेरो का इंतजाम किया था। दूसरे ग्रुप में विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह शामिल थे, जिसे बैकअप प्रदान करना था। तीसरे ग्रुप में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव व अंकित यादव ने दुकान में घुसकर लूटपाट की थी। जौनपुर निवासी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर संदेह जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने केस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराया है। पुलिस के अतिरिक्त किसी उच्च स्तरीय जांच संस्था से जांच कराने की मांग की है। मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता ने कहा है कि घटनाक्रम एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखने से प्रतीत होता है कि यह मुठभेड़ संदिग्ध है। मारे गए आरोपी को बड़ा इनामी अपराधी दिखाकर पुलिस से सहानुभूति लेना चाहती है। इससे पहले उस पर कोई इनाम भी घोषित नहीं था। पूर्व में कोई बड़ा या गंभीर आरोप भी नहीं लगा था, फिर उसको क्यों मारा गया, सवाल तो बनता है। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को एक एक करके जानते हैं आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सराफे के यहाँ डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पे माहौल गरमाया हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पे कई सवाल उठाए हैं। गुरुवार को उन्होंने दावा किया है कि 2 दिन पहले जिसे उठाया और एनकाउंटर के नाम पे बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स ट्विटर पे लिखा कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपित से संपर्क साधकर सरेंडर करवा दिया गया। अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पे सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जांच देखकर जान ली गई। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। अखिलेश यादव इस एनकाउंटर केस के जरिए एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित अखिलेश यादव अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी अपने पीडीए प्रयोग के साथ उतरना चाहते हैं। इसकी भूमिका लिखनी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधना उनकी इसी रणनीति की एक कड़ी है। जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ उसका नाम मंगेश यादव है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि योगी सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सब पक्षीय लोगों के पैरों पर गोली मारी गई, जबकि मंगेश यादव की जान जात देखकर ली गई। अखिलेश यादव बार बार जाति पे इसलिए जोर डाल रहे हैं ताकि योगी सरकार को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी घोषित कर सके। योगी सरकार लगातार दावा करती है कि वह अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। लोगों के बीच भी बार बार यह मैसेज देने की कोशिश करती है कि सपा सरकार में जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, वहीं उनकी सरकार में अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में अपने इस दावे के आधार पर योगी ने खूब वोट बटोरे थे। अब मंगेश यादव एनकाउंटर के जरिए अखिलेश यादव उनके इस दावे की पोल खोलने की कोशिश में जुटे हैं। अपने आरोपों में वह बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बुलडोजर एक्शन को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार योगी पे हमलावर रहे। योगी सरकार में कई एनकाउंटर ने काफ़ी चर्चा बटोरी है, चाहे वह अतीक अहमद के बेटे और उसके साथियों का एनकाउंटर हो या विकास दुबे जैसे गैंगस्टर के गाड़ी पलटने की बात हो। यूपी में सरकार ऐसा माहौल बनाने में कामयाब थी कि अब प्रदेश में माफिया अब बच कर नहीं जा सकेंगे। योगी ने अपने भाषणों में कई बार कहा कि प्रदेश में अब अपराधी या तो अपराध छोड़ देंगे या दुनिया छोड़ देंगे। मंगेश यादव की मौत अखिलेश यादव को योगी सरकार की पुलिस की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट छवि को ध्वस्त करने का सही अवसर लग रहा है।
यही कारण है कि वह इस मुद्दे पे जोर शोर से जुट गए हैं और लगातार एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं। सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं पीड़ित व्यापारी का अभी तक सिर्फ 10% गहने की रिकवरी हुई है, वो भी सिर्फ चांदी के जेवर हैं। सोने के जेवर अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि डकैतों से पूरा माल बरामद कर लिया जाएगा। वारदात के मास्टरमाइंड विपिन सिंह को 48 घंटे में दूसरी बार CJM कोर्ट में पेश किया गया। दूसरी ओर मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश के परिजनों से बात कर घटना की जानकारी लिया था। लुटेरे से लूट का माल किसने लूट लिया, जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। सवाल बहुत गंभीर है। सुल्तानपुर लूट कांड का मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने दावा किया है कि उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। इस बयान के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किए हैं। विपिन सिंह को शुक्रवार को सुल्तानपुर की CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी सुरक्षा के लिए 2 सब इंस्पेक्टर SI और 4 सिपाही तैनात किए गए थे। पुलिस के मुताबिक विपिन सिंह के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं। उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर में पुलिस की चौकसी के चलते किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश के परिजनों से फ़ोन पे बात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा। मंगेश यादव की मौत 28 तारीख को हुआ था। मंगेश सुबह अपनी बहन को एडमिशन के लिए स्कूल ले गया था। सोमवार को करीब 2 बजे शादी वर्दी में पुलिस वाले घर आए और मंगेश यादव को पूछताछ के लिए ले गए। सुबह तक उसे छोड़ देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन सुबह पता चला कि मंगेश यादव को एनकाउंटर में पुलिस ने मार डाला है। सुल्तानपुर आभूषण व्यापारी लूटकांड में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले में अब बहन का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि हमारे भाई को गलत तरीके से लूटकांड में फंसाया गया है, उसका एनकाउंटर किया गया है। अब इस वीडियो को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने कोर्ट और मानवाधिकार आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर आभूषण कारोबारी लूट केस के आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। एक तरफ CM योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था के मसले पर अपनी एनकाउंटर पॉलिसी से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने एनकाउंटर नीति पे सवाल उठा दिया है। पिछले दिनों उन्होंने मंगेश यादव के एनकाउंटर मसले पे आरोप लगाया था कि अन्य आरोपियों के पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया गया, वहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके पीछे उन्होंने मंगेश के यादव होने का भी बात कही थी। अब मंगेश यादव की बहन का इस पूरे मामले में बयान आया है। जौनपुर के अगरौरा निवासी 1 लाख के इनामी मंगेश को यादव होने के कारण फंसाए जाने का आरोप बहन ने लगाया है। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मंगेश यादव की बहन ने रोते हुए भाई के एनकाउंटर को मर्डर ठहराया है। उसने कहा है कि पुलिस भाई को उठाकर ले गई थी, बाद में हमें उसके मौत की खबर मिली। मंगेश यादव की बहन के आरोपों पर अब अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बच्चे के आंसू की गवाही के आधार पर कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तत्काल सक्रिय हो। हम मामले में उनसे आग्रह करते हैं कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में लगातार यूपी पुलिस और सरकार को निशाने पर लिया है। इस मामले में उन्होंने मंगेश की बहन के बयान को आधार बनाते हुए कोर्ट और मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने की अपील किया है। साथ ही योगी सरकार से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स ट्विटर पे किए गए पोस्ट में लिखा है कि सत्ताधिकारियों और उनके समर्थकों एवं नाजायज़ कृत्यों में लिप्त भाजपा सरकार के अधिकारियों की अंतरात्मा से भी आग्रह है कि अगर उनके अंदर हृदय शेष है, अंश मात्र भी संवेदनशीलता बची है, तो वो भी इस बच्चे के दुखद दर्द को अपने परिवार के किसी बच्चे का दुख दर्द समझकर और इसको निष्पक्ष होकर जांच कराने का मांग किया है। मंगेश यादव के खिलाफ वर्ष 2021 में पहला मुकदमा चोरी और माल बरामदी का जिले के करौंदी कला थाना में दर्ज हुआ था। फिर एक वर्ष 2022 तक उस पर 6 मुकदमे दर्ज हुए। वर्ष 2023 में करौंदी कला
थाना से उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। 2024 में बाइक चोरी का केस दर्ज जौनपुर में दर्ज हुआ था। आरोप है कि उसी चोरी की बाइक सुल्तानपुर सराफा डकैती कांड में इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद 28 अगस्त 2024 को उसका नाम सुल्तानपुर की चर्चित सराफा डकैती कांड में सामने आया। फिर पुलिस उसके पीछे पड़ गई और गुरुवार को भोर में पुलिस मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। इसे 4 वर्ष के आपराधिक जीवन में उसका अंत हो गया। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।